मौसी के दरवाजे पर पहुंचे। मौसी के दरवाजे पर पहुंच करके ध्रुव आवाज लगाने लगे हैं, मौसी, अरे ओ मौसी दरवाजा खोल दे, मैं हूँ तेरी सौत का लड़का ध्रुव। और ध्रुव बोले हैं, रोके, मात दरवाजा खोलो, मैया दरवाजा खोल ले, अगर तू दरवाजा नहीं खोलेगी तो मैया मैं यही मर जाऊंगा। और बोले, माता दरवाजा खोलो, माता दरवाजा खोलो, आई गो सोते लो तेरो लाला। और बोले, ध्रुव मात में मधुबन से आयो, ए मात में मधुबन से आयो, ए प्रभु के दर्शन कर आयो, दर्शन कर आयो। मातन का अशके बोलो, मातन का अशके बोलो, आई गो सोते लो तेरो लाला। दरवाजो खोलो, आई गो सोते लो तेरो लाला। जैसे ही ध्रुव ने कहा, मैया दरवाजा खोल दे, मैया अब तो मैं प्रभु के दर्शन करके आया हूँ माँ, अब तो खोल दे। अगर मैया तू अभी भी दरवाजा नहीं खोलेगी तो मैं अपना सर पटक पटक करके माँ तेरे दरवाजे पर मर जाऊंगा। जब ये कहा तो उसी समय ध्रुव खड़े हैं। अब मौसी दरवाजा नहीं खोल रही है शर्म की वजह से। जैसे ही सुरची ने दरवाजा खोला तो उसी समय दोनों हाथों को जोड़ा और कहा, ध्रुव मुझे माफ कर दे, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। तो ध्रुव ने बहुत प्यारा जवाब दिया, कहा मैया तुझसे भूल नहीं हुई है, तूने मेरे साथ किया वो बहुत अच्छा किया। अगर मौसी तू मेरे साथ ऐसा नहीं करती तो शायद मैं भगवान को प्राप्त नहीं कर पाता। मौसी तूने अच्छा किया, बुरा नहीं किया। और उसी समय ध्रुव बोले, प्रभु अब मेरी बूढ़ी मैया के पास और चलो। तो ध्रुव उसी समय भगवान के साथ में चले हैं। तो क्या देखा है ध्रुव ने, ध्रुव जहाँ पर अपनी बूढ़ी मैया को बेटा छोड़ गए थे, सुनीति वहीं पर बैठी है और बेटा के वियोग में इतनी रोई है कि सुनीति आंखों से अंधी हो गई है, आंखों से नेत्रहीन हो जाती है।
जब नेत्रहीन हो जाती है तो ध्रुव जैसे ही पहुंचे मैया को देखा तो मैया जहां पर बैठी थी वही बैठी मिली है। और ध्रुव आवाज लगाने लगे, मैया, अरे ओ मैया, समझ गई मेरा ही ध्रुव है, लेकिन आवाज लगाई, बेटा ध्रुव, मैं तुझे देख नहीं सकती हूँ। ये तो मुझे मालूम है कि तू मेरा ही कलेजे का टुकड़ा है, लेकिन मैं तेरे पीछे अपनी आंखों को खो बैठी हूँ बेटा, मैं तुझे नहीं देख सकती हूँ। तो उसी समय प्रभु ने 12 मंत्रों के द्वारा बेटा ध्रुव से कहा, ध्रुव, तुम अपना हाथ अपनी मैया के सर पर रखो, तुम्हारी मैया की आंखों में रोशनी आ जाएगी। जैसे ही प्रभु ने 12 मंत्रों का उच्चारण किया और बेटा ध्रुव ने अपना हाथ अपनी मैया के सर पर रखा तो सुनीति की आंखों में रोशनी आ जाती है। जैसे ही रोशनी आई सुमैया सुनीति ने प्रभु के दर्शन किए। महाराज उत्तानपाद ने भी प्रभु के दर्शन किए, लेकिन प्रभु ने छोटी रानी सुरुचि को दर्शन नहीं दिए। कहीं सुरुचि इधर देखती है, कहीं उधर देखती है, लेकिन प्रभु दिखाई नहीं देते हैं। अंत यहाँ हुआ कि भगवान कहने लगे, बेटा ध्रुव, हम तेरी भक्ति पर बहुत प्रसन्न हैं, अब तू हमसे वरदान मांग ले, क्या मांगना चाहता है। तो ध्रुव ने कहा, प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आपके दर्शन हो गए यही बहुत है, मैं कुछ नहीं मांगना चाहते हैं। तो प्रभु ने खुश होकर के बेटा ध्रुव को एक वरदान दिया था कि ध्रुव, जब तेरी मृत्यु हो जाएगी और जब तू मरने के बाद में जब तू स्वर्ग धाम के लिए जाएगा, जब तू स्वर्ग के लिए जाएगा, बैकुंठ धाम के लिए, तो इस अमर में ध्रुव तारे के नाम से पुकारा जाएगा। तो आज भी ये ध्रुव तारा निकलता है, ये वही ध्रुव है। और भगवान का दिया हुआ वरदान, जब ध्रुव स्वर्ग लोक के लिए, स्वर्ग धाम के लिए गए, तो ध्रुव अमर में ध्रुव तारे के नाम से पुकारे जाते। भगवान अंतर्ध्यान हो गए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। एक भगवान का भजन और उसके बाद में भोले बाबा का विवाह बड़े प्रेम के साथ में।